यानी कि राजधानी के बदलते मौसम के बारे में जो एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है और फिर आपको उसमें तब्दीली नजर आएगी। मौसम में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पश्चिमी विक्षोभ आखिर होता क्या है। तो बताइए सोनाली, क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ? बिल्कुल, ये एक तरह की ठंडी हवाओं और नमी वाला सिस्टम होता है जो भूमध्य सागर के आसपास से उठकर भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक आता है और जब ये सक्रिय होता है तो बारिश, तेज हवाएं और तापमान में बदलाव देखने को मिलता है और इसी की वजह से शायद दिल्ली में और एनसीआर के इलाकों में बदलाव देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से देखिए, अब हम ये भी आपको बता देते हैं कि जो दिल्ली का मौसम है उस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और मौसम कैसे रहेगा। मौसम विभाग ने बताया सोनाली कि शुक्रवार और शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना है, यानी कि वीकेंड काफी सुहावना रहने वाला है। शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी मौसम थोड़ा अस्थिर रह सकता है लेकिन ज्यादा खतरनाक स्थिति नहीं होगी, बस सतर्क रहने की जरूरत होगी। अब अगर हम हवाओं की बात करें तो 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और सुबह सुबह धूल भरी आंधी भी देखने को मिली है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में। और बारिश को लेकर के भी आज की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और हवाओं की बात करें तो कुछ समय में ये गति जो है वो 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है और इन तेज हवाओं का असर ये होगा कि गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी और इसी के साथ साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। अब तापमान का क्या कुछ हाल रहने वाला है, पूजा हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, ये भी समझिए आप। वैसे तो दिन के टाइम पे बड़ी गर्मी लोगों को लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये गर्मी अभी इतनी है, बाद में आखिर कितनी होगी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है और या फिर यूँ करें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है। तो फिलहाल तापमान की अगर बात करें तो तापमान बढ़ा तो है लेकिन अगले कुछ दिनों में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट देखने को इसमें मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। यानी कि टेम्परेचर कम होगा, यानी दिन के वक्त में हल्की गर्मी होगी लेकिन हवा होगी और बारिश के कारण मौसम सुहावना रह सकता है। आगे क्या होने वाला है? 7 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश करेगा। इसका असर भी दिल्ली पर पड़ेगा। कहीं भी कुछ हो, सबका असर दिल्ली पर ही पड़ता है। ये पूरा बदलाव 8 अप्रैल तक जारी रह सकता है। आज और कल का अनुमान भी अब आपको बताते हैं। तो आसमान में बादल छाए रहेंगे और साथ ही साथ हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस तक। नमी का स्तर भी बदलेगा जो 33% से लेकर के 79% तक जा सकता है और इससे मौसम कभी उमस भरा तो कभी ठंडा महसूस हो सकता है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें पूजा, तो मौसम बदल रहा है, हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर जो है वो आने वाला है और गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलने वाली है। अभी तो मिल ही रही है थोड़ी सी राहत, क्योंकि जैसा हाल फिलहाल के दिनों में मौसम रहा है, बीच बीच में बारिश हो रही थी और गर्मी से बड़ी राहत मिल रही थी। लेकिन ये मौसम जो होता है ना, ये मौसम आपको बीमार भी कर देता है क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं, प्रोसेस नहीं कर पाती है बॉडी कि आप मौसम को किस तरीके से अडेप्ट किया जाए। या तो ऐसा होता है कि लंबे समय तक एक मौसम है, तो जैसे सीजन्स में होता है, तो फिर आपका शरीर उसे अडेप्ट भी कर देता है। लेकिन किसी दिन हो रही है तेज बारिश, किसी दिन निकल रही है तेज धूप, समझ नहीं आ रहा है, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ऐसे में बीमारी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, और पिछले अगर 15-20 दिनों को देखें तो ऐसा ही हाल है, कभी बारिश कभी धूप, यानी कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा बीमार होते हैं। सर्दी और जुकाम जैसी जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा होती हैं। और साथ ही साथ अगर सुबह की बात करें तो सुबह धूल भरी आंधी और मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में बारिश को लेकर के अलर्ट है और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मौसम की बात रही कि आज का मौसम कैसा है, आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है। अब हम आपको एक और जानकारी दे देते हैं, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है ये। अगर आप 4 अप्रैल को दिल्ली में कहीं निकलने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में, और इसी मैच को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास एडवाइजरी जारी की है।
तो सबसे पहले टाइमिंग हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। दोपहर 1 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक स्टेडियम के आसपास भारी ट्रैफिक रहने की संभावना है। किन सड़कों पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग और आसफ अली रोड पर ये वो इलाके हैं जहां पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इन इलाकों में वाहनों का दबाव काफी ज्यादा रहेगा, जिससे आपको लंबे जाम का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप इन रास्तों से जा रहे हैं तो इन रास्तों से जाने से बचें। तो देखिए, बड़ी बात यह है सोनाली कि इन सड़कों पर भारी और व्यावसायिक वाहनों की एंट्री पर तो रोक लगा दी गई है ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी सलाह ये दी गई है कि इन रास्तों से बचने की कोशिश आप करें। जो ऑल्टरनेट रूट्स हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं। अब देखिए, ऑल्टरनेट रूट्स क्या क्या है वो भी ज़रा हम अपने दर्शकों को बताते हैं। घर से निकलने से पहले अपना रूट प्लान ज़रूर तय कर लें और देख लें कि कहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये कुछ ग्राफिक्स हमने आपको बनाए हैं आपके लिए। कहाँ पर दोपहर 1 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक प्रभावित रहने वाली ये सड़कें, जैसे बहादुर शाह जफर मार्ग है, जेएलएन मार्ग है, असफ अली रोड है। यहाँ पर 4 अप्रैल को भारी यातायात रहने वाला है, तो आपको इन रूट्स को अवॉइड करना है। और अगर ओवरऑल आप समझने की कोशिश करें तो जो ल्यूटियन जोन है वहाँ से नहीं जाना है। उनके अलावा आप रिंग रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर 1 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक यहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा होंगी। भारी वाहनों की एंट्री पर तो वैसे ही रोक यहाँ पर लगाई गई है। ये मार्ग प्रतिबंधित रहेंगे। और देखिए, जो BSZ मार्ग है और जेएलएन मार्ग है, भारी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। और साथ ही 3 ऊपर बताए गए मार्गों से आपको बचना होगा। वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाए रखनी होगी। तो घर से निकल रहे हैं तो उससे पहले ज़रा चेक कर लें कि आपको कहाँ पर ट्रैफिक मिल सकता है, कहाँ से आपका रूट क्लियर हो सकता है। बिल्कुल। अब 4 अप्रैल यानी कि कल ये मैच है और इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। माफ़ कीजिएगा, ट्रैफिक एडवाइजरी ये दी गई है पुलिस की तरफ से। और दोपहर 1 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक ये रास्ते जो हैं वो जाम रहेंगे। अब ऐसे में आप वैकल्पिक मार्ग देख लीजिए और जो रास्ते हैं उन रास्तों से जाने से बचें। और इसके अलावा आप एक्स पर जाकर ट्रैफिक पुलिस का जो एडवाइजरी है वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद ही आप जाएं, अपने घरों से निकलें और ख़ास इंतज़ाम करके आप घरों से बाहर निकलें, क्योंकि अगर आप एक बार ट्रैफिक जाम में फंस गए इट मीन्स कि 1-2 घंटे की छुट्टी हो जाएगी। पार्किंग को लेकर भी खास इंतजाम है। लोगों से अपील ये की गई है कि वो पार्क एंड राइड सुविधा का इस्तेमाल करें, यानी गाड़ी को तय जगह पर ही पार्क करें और आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं। अपडेट कैसे लेनी है, ट्रैफिक से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस के आधिकारिक चैनल्स पर नज़र बनाए रखनी है। और इसी के साथ साथ आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर से निकलने से पहले एक बार गूगल मैप पे चेक कर लीजिए कौन से रास्ते से आप निकल सकते हैं और समय पर आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। अब IPL का मैच है, ऐसे में इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूजा, क्या दिल्ली में घंटों का सफर अब मिनटों में होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या अब ऐसा हो भी सकता है। अब क्या कुछ प्लान है वो जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि सवाल यही है कि क्या ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगी। तो सरकार की तरफ से इसको लेकर के बड़े बदलाव किए गए हैं। कौन कौन से बदलाव हैं वो हम आपको पूरा का पूरा प्लान जो है और बदलाव जो है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं पूजा कि आखिर समस्या क्या है। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम कोई नई बात नहीं है। ऑफिस टाइम हो, वीकेंड हो, लोग घंटों फंसे रहते हैं। खास तौर पर आश्रम, बदरपुर, मेहरौली और गुरुग्राम रूट पर। और हाल में ही हाल तो बहुत खराब रहता है वहाँ पे, सच में बिल्कुल बहुत ज्यादा स्थिति जो है वो खराब है। अब सरकार का क्या कुछ प्लान है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार और NHAI मिलकर दिल्ली की कुछ बड़ी सड़कों को सिग्नल फ्री बनाने जा रही है। मतलब साफ है कि अब बार बार रेड लाइट पर रुकना नहीं होगा और आप आसानी से ऑफिस पहुंच सकते हैं मिनटों में। तो जिन सड़कों पर काम होने वाला है वो भी जरा आपको बताते हैं।
महरौली से गुरुग्राम की तरफ जाने वाली जो रोड है, आश्रम से बदरपुर बॉर्डर की तरफ जाने वाली मथुरा रोड है, इस पर भी ये काम होगा। पंजाबी बाग से टीकरी तक जाने वाली जो रोड है, कैसे बदलेगा इससे आपका सफर, ये भी समझिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपको क्या फायदा होगा इससे। आश्रम से बदरपुर अगर आप जा रहे हैं, जहां अभी लगभग 1 घंटा 15 मिनट आपको लग जाता है, तो नए फ्लाईओवर बनने के बाद ये सफर बहुत कम हो जाएगा। महरौली से गुरुग्राम अगर आप जा रहे हैं, 1 घंटे का सफर होता है, ये सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। पंजाबी बाग से टीकरी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो 1.5 घंटे की दूरी घटकर सिर्फ 30 मिनट हो जाएगी। तो बड़े प्रोजेक्ट्स भी इसमें शामिल हैं। सिर्फ फ्लाईओवर ही नहीं, कई मेगा प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। शिव मूर्ति से नेशनल मंडेला मार्ग तक टनल का खर्च जो है वो 3500 करोड़ है। कालिंदी कुंज पर अगर बात करें तो कालिंदी कुंज पर बड़ा सर्कल बनाया जाएगा, धौला कुआं जैसा, जहां पर 6 रोड मिलते हैं। मेरे काम का वहां ट्रैफिक होगा स्मूथ, यानी कि आप स्मूथली पहुंच सकती हैं। और चूंकि आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हैं इन मार्गों से, तो आप समझ सकती हैं कि आपके लिए जो समय की जो बचत है वो कितनी होने वाली है। बिल्कुल, कालिंदी कुंज के लिए तो सोनाली बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि कालिंदी कुंज का जाम ऐसा जाम है ना जो आपको हर समय मिलता है, बस अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट को छोड़ के। जब हम छोटे थे तब भी वो जाम था, अब हम बड़े हो गए हैं अब भी वो जाम है, और ऐसा लग रहा था कि जब बुढ़े हो जाएंगे तब भी वो जाम रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर बन जाता है तो इससे बिल्कुल बहुत राहत मिलती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ साथ डीएनडी से फरीदाबाद तक एलिवेटेड रोड भी बनेगी। अगले 6 महीने में इसके शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे 8 से 10 दिनों में इसका उद्घाटन संभव है, यानी कि इससे भी लोगों को राहत मिलेगी, आम लोगों पर इसका असर भी देखने को मिलेगा। इन सभी प्रोजेक्ट का सीधा फायदा आपको मिलेगा, यानी कि हमारे दर्शकों को मिलने वाला है। समय की बचत होगी, पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी, तनाव भी कम होगा, क्योंकि ऑफिस जाते वक्त लोगों का स्ट्रेस होता है कि बस किसी भी तरह टाइम से ऑफिस पहुंच जाए, तो वो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, सफर आसान होगा और दिल्ली की ट्रैफिक समस्या से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो तैयार हो जाइए, दिल्ली की सड़कों पर फिर से बड़ा बदलाव आने वाला है। एंड आई होप कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव जल्द से जल्द आए, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू है दिल्ली की पब्लिक के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने कितना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अगर आपको दफ्तर जाने में 45 मिनट लग रहे हैं तो वो नॉर्मल है। इट इज़ नॉट नॉर्मल, वो बहुत ज़्यादा समय होता है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से 45 मिनट्स को तक नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो ऐसे में देखिए, जो घंटों का सफ़र होता था कुछ मिनटों में अब तय हो जाएगा, तो इससे बेहतर क्या होगा। एंड आई होप कि दिल्ली सरकार अगर इस पर काम करने की कोशिश कर रही है या विचार कर रही है तो ये जल्द से जल्द शुरू हो। और सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ शुरू होकर अधर में लटका रह जाए, वो जल्द से जल्द खत्म भी हो, क्योंकि नहीं तो फिर और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल, अब हो सकता है कि समय लगे, लेकिन आपके बूढ़े होने से पहले आप इन सड़कों पर 15 से 20 मिनट तक अपने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस पहुंच सकती हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब सरकारी नौकरी की बात कर लेते हैं। अगर जो भी लोग, जो हमारे दर्शक हैं या जो भी युवा हैं जो हमारे इस शो को डेली देखते हैं, हम उनके लिए रोज कोई ना कोई नौकरी बताते हैं। आज सरकारी नौकरी आज हम बताने वाले हैं, तो बड़ी खुशखबरी है। जो लोग भी तैयारी कर रहे थे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने कांस्टेबल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कांस्टेबल बार्बर और कांस्टेबल वॉशरमैन के पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। खास बात इसमें यह है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 28 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अभी भी समय है। अगर आप 10वीं पास हैं, संबंधित ट्रेड में योग्यता रखते हैं, तो ये मौका आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है। आयु सीमा की अगर बात करें तो उम्मीदवार की जो न्यूनतम उम्र है 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र 23 साल तय की गई है। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक का वेतन मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इसके लिए उम्मीदवार को आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे और फी जमा करनी होगी। और फीस की अगर बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपए का भुगतान करना होगा, यानी कि महज 100 रुपए
कोई भी अप्लाई कर सकता है, जबकि SC वर्ग के उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है। तो अगर आप भी देश सेवा के साथ एक सुरक्षित करियर की तलाश कर रहे हैं तो ये अच्छा मौका है, आपको जाना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो आवेदन की आखिरी तारीख 28 अप्रैल बताई जा रही है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट बार्बर एंड वॉशरमैन के पदों के लिए है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करिएगा। और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होगा कि आपका 10th पास होना ज़रूरी है। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसमें ये पद फिलहाल खाली है और 28 अप्रैल तक आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो ये है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 28 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में योग्यता रखना होना चाहिए। मौका आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है। आयु सीमा भी हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि मिनिमम आपकी एज 18 साल तो होनी ही चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो रिजर्व्ड कैटेगरीज में आते हैं उनको रिलैक्सेशन है, नियम अनुसार उनको भी छूट दी जाएगी। और आपको जो अप्लाई करना होगा उसके लिए सबसे एक बेस्ट वे जो होता है सोनाली, वो ये होता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके सारी जानकारियाँ वहाँ से जान सकते हैं। ITBP के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें और जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखें। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो रही है तो फिर और आसान हो जाता है कि आप घर बैठे अप्लाई कर लें और उसके लिए जो भी फिर आगे का क्राइटेरिया होगा, पूरा जो प्रोसेस होगा उसमें उसके ज़रिए आपको ये नौकरी मिल सकती है। अगर हम सैलरी की बात कर ले पूजा, तो सैलरी जो है वो हर महीने 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये। तो आप आखिरी दिन का इंतज़ार मत कीजिए, आप जाइए, अभी के अभी जाइए, अप्लाई कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और वहाँ जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ी पे करना है और बस आप इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं। और आप अगर पास होते हैं तो सैलरी की बात तो हमने बताई, 19,900 रुपये से लेकर के 63,000 कुछ रुपए तक आपकी सैलरी यहाँ पर होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और एक बड़ी ऐसी खबर बता देते हैं यमुना पार के लोगों के लिए। दिल्ली के यमुना पार इलाके से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है और अब यहाँ पर रहने वाले लोगों को जल्दी 11,000 वोल्ट की खतरनाक हाई टेंशन तारों से छुटकारा मिलने वाला है। यमुना पार के कई रिहायशी इलाके हैं जैसे कि उस्मानपुर, सोनिया विहार, हर्ष विहार, मंडावली, किशन कुंज और न्यू अशोक नगर, जहां पर सोनाली लंबे समय से हाई टेंशन लाइनें घरों के ऊपर से गुजर रही थी। तारों का जंजाल आपने वहां देखा होगा और 3 से 5 मंजिला मकानों के बेहद करीब से गुजरती ये तारें कई बार हादसों को जन्म दे दिया करती थी। खास करके बरसात के मौसम में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता था और इसी खतरे को देखते हुए बिजली विभाग ने बड़ा कदम उठाया। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से इन हाई टेंशन तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है ताकि लोगों की जान को सुरक्षित रखा जा सके। अब अगर इन गलियों में आप जाएंगे, ऊपर अगर आप नजर जाएंगे तो आसमान से पहले आपको ये तार नजर आते हैं। और बारिश के टाइम की अगर हम बात कर लें तो मॉनसून के सीजन में बहुत खतरा होता है, डर होता है कि कहीं करंट ना लग जाए या कहीं किसी को कुछ हो ना जाए, बच्चे भी खेलते रहते हैं। अब ऐसे में इसी को देखते हुए ये सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। सीलमपुर, प्रियदर्शनी विहार, गोंडा, गामड़ी रोड, ब्रह्मपुरी रोड और वजीराबाद रोड जैसे इलाकों में काम तेजी से जारी है, यानी कि काम भी शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द जो लटकी हुई तारे हैं अब वो हटा दी जाएंगी और आपको आसमान साफ दिखेगा। बिल्कुल, बताया ये जा रहा है कि जैसे घोंडा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें काम को लेकर जानकारी ये है कि वो लगभग पूरा कर भी लिया गया है, जबकि जो बाकी के इलाके हैं उसमें भी जल्द से जल्द काम को खत्म होने की काम के उम्मीद जताई जा रही है। एक और बड़ी चुनौती ये भी सामने आई कि बिजली चोरी होती है और मुझे लगता है कि इससे बहुत लोग इत्तेफाक रखने वाले हैं कि सच में कई लोग बिजली चोरी करते हैं। बिल्कुल, घोंडा इलाके में हर महीने करीब 9 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो रही है। अवैध चार्जिंग स्टेशंस और फैक्ट्रियां इस समस्या की बड़ी वजह बन रही है। बीते सालों में हुए हादसे से इस खतरे की गंभीरता को भी ये दिखाते हैं। सोनिया विहार में एक महिला की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई थी।
वहीं मंडावली में 2 किशोर करंट की चपेट में आ गए थे। ऐसे में अब ये अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट न सिर्फ हादसों को रोकेगा बल्कि लोगों को एक सुरक्षित जिंदगी भी देगा और इसी के साथ साथ जो बिजली चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी अब वो भी रोकी जा सकेंगी। तो सुरक्षा भी, क्योंकि अभी तमाम तरह की हमने घटनाएं भी बताई, लोगों की जिंदगियां भी गई हैं। अब इसी को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है और जो तारे हैं उन्हें अंडरग्राउंड किए जाने का फैसला लिया गया है। और सिर्फ फैसला नहीं लिया गया है बल्कि उस पर काम भी लगातार तेजी में जारी है। बिल्कुल, और जल्द से जल्द ये काम खत्म हो जाए। जैसे गोंडा विधानसभा में तो खत्म होने ही वाला है, यमुना पार के या अलग अलग और विधानसभा क्षेत्रों में भी खत्म हो जाए तो यमुना पार के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है फिर इससे। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सही कह रही थी आप कि पहले तारे नजर आती हैं और उसके बाद फिर आसमान नजर आता है और वो सच में फिर इतना कंजस्टेड सा लगता है। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी बड़ी आफत हो जाती है उसकी वजह से। तो इसलिए 11,000 वोल्ट की अब ये जो तारे हैं वो हटेंगी। 10 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है ये और ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो जाए तो इससे बड़ी राहत रहेगी। बिजली चोरी भी इससे कम होगी क्योंकि कोई अब जमीन खोद के तो चोरी नहीं करने वाला है। खंबे से बिजली लेना आसान था लोगों के लिए। तो मैंने बड़ी जगहों पे देखा था सोनाली ये कि लोग बिजली चोरी किया करते थे, इवन अपने घर पे। यहाँ तो हम फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन और फैक्ट्रियों की कि उसकी वजह से बिजली चोरी हो रही है। बहुत लोग अपने घरों पे तक बिजली चोरी करके सप्लाई करवाते थे और एसी चलाते थे। सुना है मैंने 2-3 लोगों के मुंह से ये। तो चलिए अब इन्हीं खबरों के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और सोने चांदी के दाम हम अपने दर्शकों को बता देते हैं क्योंकि जिसकी चमक जितनी तेजी से बढ़ी है उतनी ही तेजी से इसकी चमक कम भी हो रही है। ऐसे में भाव क्या है आज के वो जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सोने के भाव की अगर बात करें तो ये है 1,49,110 रुपए पर 10 ग्राम के हिसाब से। चांदी की क्या कुछ कीमतें वो बता दीजिए पूजा। चांदी का भाव आज है 2,49,900 रुपए पर किलोग्राम। तो गोल्ड और चांदी के प्राइस ही फिलहाल अभी आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अब तो कम होने लगे हैं धीरे धीरे करके। पहले तो जब ये हाइक पर अपने थे तब तो भाई डराने लगे थे सोनाली, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद कम हो जाएंगे। आपको लगता है कि वो समय आएगा जब 1 लाख से कम होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो समय फिर से दोबारा वापस आएगा 1 लाख से कम, लेकिन 1,20,000 तक मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जा सकता है। 1 लाख तक भी जा सकता है, लेकिन 1 लाख से कम होने की उम्मीद तो बेहद कम है। और चांदी की कीमत भी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चांदी एक समय था जब 4 लाख के पार पहुंच गया था, ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन अब इसकी कीमत में भी अब गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो रहे देखिए गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस। अब हम फटाफट जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि फ्यूल प्राइसेस क्या है। फ्यूल स्टेशन की ओर अगर आप रुक कर रहे हैं तो रुकिए, पहले देख लीजिए कीमतें। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 पर लीटर है, डीजल का दाम है 87.67 पर लीटर, सीएनजी का दाम है 77.09 पर किलोग्राम। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.74 प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत है 88.00 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत है 85.70 प्रति किलोग्राम। वहीं किलोग्राम की बात करें तो पेट्रोल की जो कीमत है वो है 95.36 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत है 88.09 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 82.12 प्रति किलोग्राम है। तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो जान लीजिए अपने शहर के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के ताज़ा भाव। और इसी के साथ ये पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, सिल्वर और आपसे जुड़ी हर एक अपडेट हमने आप तक पहुंचा दी है।